हेलो दोस्तों, मैं तेजपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार टैब कंपटीशन में। तो दोस्तों, हम सभी आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, वो भी पूरे विस्तार के साथ सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपसे पूछा है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका वाराणसी ऑप्शन एक सही हो जाता है। वाराणसी वाराणसी में ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने की थी। कौन की थी? अहिल्याबाई होलकर। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना किसने की है, तो काशी विश्वनाथ की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी ने की। और पूछा है भारत माता मंदिर, तो भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में ही है। और यहीं अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में आपका अटाला मस्जिद स्थित है। आगरा में आपका ताजमहल है। और जौनपुर में आपका अटाला मस्जिद भी स्थित है, इसे भी ध्यान रखना। अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कानपुर किस नदी के तट पर बसा है। अगर बात करें कानपुर शहर की, तो कानपुर आपको चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए? चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पूछा है कानपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर बसा है। गंगा नदी के तट पर बसा है। और गंगा नदी के तट पर आपका प्रयागराज और वाराणसी भी बसा है। प्रयागराज और वाराणसी भी आपका गंगा नदी के तट पर बसा है। उसके बाद बात करें आपका सरयू नदी, तो सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या जो कि जिसे रामनगरी प्रसिद्ध है। राम जन्मभूमि स्थल जो कि सरयू नदी के तट पर है, अयोध्या में स्थित है। फिर आपसे यही बात करें तो गोमती नदी के तट पर आपका गोमती नदी के तट पर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर बसा है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ है या किस प्रदेश में हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करो तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था 3 अगस्त 1886 के। कब? 3 अगस्त 1886 को। 3 अगस्त 1886 को झांसी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म होता है। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित और फैक्ट जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त आपके खड़ी बोली से संबंधित है। मैथिली शरण की भाषा कौन थी? आपकी खड़ी बोली। और मैथिली शरण की कुछ रचनाएं की बात करें तो पंचवटी हो जाता है। क्या? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्वध, द्वापर, यशोधरा और झंकार, ये महत्वपूर्ण की रचनाएं हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपका कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। आइए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की कहाँ पर स्थापित किए गए? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किए गए? तो ये आपका चित्रकूट होता था। कहाँ पे? चित्रकूट हो जाता है। यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि चित्रकूट में इसकी स्थापना की थी। कब? 27 सितंबर 2001 को स्थापना होता है इसका। किसका? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की, जिसका नाम है सतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय। सतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 में होती है। ये कहाँ पर स्थित है? अगर पूछे तो चित्रकूट में स्थित है। और ये बात की आगरा में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो लखनऊ हो जाता है। कौन सा? लखनऊ। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें आपका लखनऊ हो जाएगा। और सिर्फ अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका आगरा हो जाता है, आपका आगरा। और वाराणसी की बात करें, वाराणसी में आपका BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी ने। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी ने। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे?
तो भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में स्थित है। कहाँ पे? झांसी में स्थित है। बरेली आपका, बरेली को हम सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं, सुरमा नगरी। बरेली को हम सुरमा नगरी। और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? बरेली में ही। कहाँ पे? बरेली में ही। कौन सा? पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? बरेली में ही। मथुरा, मथुरा में लट्ठमार होली, लट्ठमार होली खेली जाती है। कौन सी होली? लट्ठमार होली के लिए जाना जाता है। मथुरा में ही बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या? बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एक जिला नहीं है? तो लखनऊ आपका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा भी है, गोरखपुर है, देहरादून नहीं है। देहरादून नहीं है। देहरादून उत्तराखंड का एक राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? आपसे प्रश्न पूछे तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आपका सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब? नवंबर 2000 में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ ऑप्शन दिया। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन से? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और सुश्री मायावती सबसे बार उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बात करें पंडित गोविंद बल्लभ, यही ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक अपना कार्यकाल के बीच रहे हैं। कब? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना आपका कब लागू किया गया? ऑप्शन दिएगा 1970, 1990, 1975 और 1992। अगर बात करें किसान बही योजना होता था क्या? था किसान बही योजना जोत धारकों को उनके जोतों की जानकारी से अवगत कराने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इसमें एक किताब दी जाती है जो किसानों के पास होती है, उसमें किसान के खाता धारक का नाम होता है, किसान के खाता धारक का नाम होता था और उससे उनके जोतों की जानकारी दी जाती थी। तो किसान बही योजना कब लागू की गई अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर 4 1992 में किसान बही योजना को लागू किया गया था। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे कि प्रयागराज को किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो प्रयागराज को किस उत्पाद के लिए जाना है? चलिए ऑप्शन नंबर बांसुरी आपका पीलीभीत, बांसुरी आपका कहाँ बनती है? पीलीभीत, पीलीभीत को बांसुरी उत्पाद के लिए जाना जाता है। किसे? पीलीभीत के लिए। इत्र आपका कन्नौज, कन्नौज को इत्र उत्पाद के लिए जाना जाता है। किसे? कन्नौज को। आंवला आपका प्रतापगढ़, जो सभी जानते हैं प्रतापगढ़। तो प्रताप का मूज, मूज को प्रयागराज का उत्पाद के रूप में जाना जाता है। मूज को प्रयागराज का उत्पाद के रूप में जाना जाता है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? अगला प्रश्न पूछा कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम उत्तर प्रदेश के आपका ललितपुर जिले में पाया जाता है। ललितपुर जिले में पाया जाता है। प्रयागराज में आपका कांच बालू पाई जाती है। क्या? कांच बालू पाया जाता है। लखनऊ में आपका बीज अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या? बीज अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ आपका नवाबों का शहर और लखनऊ में मलदही आम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आपका मलदही आम के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात है किस जिले का? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर जिला हो जाता है। कौन सा जिला? जौनपुर जिला। और दूसरे नंबर पर आपका आता है आजमगढ़। प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? प्रयागराज में सबसे अधिक आपकी जनसंख्या निवास करती है। अगर पूछे प्रश्न तो कहाँ पर? प्रयागराज में। लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर होता है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आपसे पूछे पूरे उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितनी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात आपके 912 हो जाता है। कितना? 912 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच बालू पाया जाता है? जो कि पीछे हम बता चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कांच बालू कहाँ पर पाया जाता है? आपको प्रयागराज में। कहाँ?
प्रयागराज में मिर्ज़ापुर की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर में एबेस्टक, चाइना के लिए मिट्टी और चूना पाया जाता है। चाइना के लिए मिट्टी, चाइना के लिए एबेस्टक्स, एबेस्टक और चूना पत्थर आपका मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। बात करें ललितपुर की, ललितपुर में आपका सोना पाया जाता है, जो कि पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं हम लोग भी कि ललितपुर में आपका क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पाद है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पाद है किसमें, तो टंगस्टन, लौह अयस्क, अभ्रक या हीरे में। भारत विश्व में अग्रणी उत्पाद किसमें है, तो अभ्रक में। अभ्रक भारत विश्व में अग्रणी उत्पाद है, मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही पाया जाता है। भारत अभ्रक के लिए आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न पूछा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है या मनाया जाता है या किया जाता है। तो बात करें सुलह कुल उत्सव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलह कुल उत्सव आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो कि आपका कहाँ पर मनाया जाता है, आगरा में। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, आगरा में मनाया जाता है क्या, सुलह कुल उत्सव। देवा शरीफ मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, तो बाराबंकी में मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, बाराबंकी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग की स्थापना की थी, इसकी स्थापना 1957 में। कब, 1957 में हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई, 1957 में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कथक हो जाता है। कौन सा, कथक हो जाता है। कथकली आपकी केरल की हो जाती है, केरल की शास्त्रीय नृत्य हो जाती है। सत्रिया आपकी असम की शास्त्रीय नृत्य हो जाती है, असम की शास्त्रीय नृत्य हो जाती है। और गिद्धन नृत्य आपका पंजाब का एक नृत्य हो जाता है। कौन सा, गिद्धन नृत्य। आइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। वाराणसी की बात करें तो जैसे आज पढ़ चुके हैं, वाराणसी में भारत माता मंदिर, कौन सा मंदिर, भारत माता मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, भारत माता मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। फिर और बात करें गोरखपुर की, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट सभी मित्रों के पास पहुंचे और सभी बच्चे अपना सिलेक्शन आसानी से लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।